हेलो हेलो। ये कुछ और था। इसको हटाओ। हम इधर आ गया। तो आज कौन सा प्रॉब्लम करना है हमें? आज हम करना बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। लास्ट टाइम हमने ब्रिक वॉल की थी। तो चैट छिपी थी। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, आज हम यही करेंगे। लेकिन पिछले दिन हमने करी थी ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल क्या कह रहा था कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल इन फ्रंट ऑफ यू विथ एन रोज ऑफ ब्रिक्स। आपके सामने एक ब्रिक वॉल है जिसमें एन रोज है। The through has some number of brick each of the same height. The eye through has some number of brick इसकी हाइट सेम है, बट दे कैन बी ऑफ डिफरेंट width। लेकिन लाइक ये एक ब्रिक है जिसमें एन रोज हैं। अब अगर फर्स्ट रो पे हम आए तो इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे ब्रिक्स दिए हुए हैं जिनकी हाइट सेम है लेकिन विड्थ अलग अलग हो सकती है। टोटल विड्थ ऑफ लेकिन टोटल विड्थ ऑफ ऑल दी टोटल width of all the rows are same. Draw a vertical, मेरे को एक vertical line draw करनी है from top to bottom and cross least bricks. If a line goes through the edge of the brick, then the brick is not considered a stock. अगर हमें एक vertical line draw करनी है, अगर दो bricks के बीच से गए तो वो consider होंगे कि like वो cross नहीं हुए हैं। ठीक है। You cannot draw a line just along one of the two vertical edges. Cannot draw a line just along one of the two vertical edges of the wall, in which case the line will be obviously cross no breaks. Draw हम दोनों vertical edges पे नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट मतलब होगा कि कोई भी ब्रेक given the 2D array that contain the information about the word रिटर्न करना maximum number of bricks। तो हमें पता है कि like n number of rows हैं, उनमें सारे rows की width सेम होगी। अगर हम फर्स्ट रो में है तो सारे ब्रिक्स की हाइट सेम होगी बट ब्रिक्स की विड्थ अलग अलग हो सकती है। ये दिया हुआ। तो अगर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक रो से गुजरे, द ब्रूट फोर्स अप्रोच इन्वॉल्व चेकिंग एवरी पॉसिबल वर्टिकल एवरी पॉसिबल वर्टिकल कट पोजीशन काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक क्रॉस्ड एट ईच पोजीशन। हम सभी नंबर ऑफ ब्रिक से गुजरे और हम काउंट करें कि लाइक हमने कितने को इनकाउंटर किया। ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है कि हम एक गैप्स मैप बनाए, काउंट गैप बना काउंट गैप बनाया। और जब मुझे वो दिख और जब भी मुझे लाइक गैप दिखेगा तो मैं गैप दिखेगा तो गैप की काउंट बढ़ाऊंगा की के लिए। अगर फर्स्ट ब्रिक पे मेरे को गैप दिखा फर्स्ट ब्रिक के आगे तो उसका काउंटर बढ़ाऊंगा। फिर फर्स्ट ब्रिक के बाद मैं सेकंड ब्रिक को काउंट करूंगा और उसके बाद कहाँ पे गैप इनकाउंटर हो रहा है वो उस की के लिए बढ़ेगी। लाइक ऊपर 1 2 1 है तो 1 पे हमने इनकाउंटर किया तो 1 की बढ़ाया। फिर 1 प्लस हमने किया 2 पे काउंट किया तो 2 का बढ़ाया। वैसे वैसे करके गैप काउंट करूंगा हर की के लिए।
और जो मैक्स होगी वो रिटर्न करूंगा। मैक्सिमम गैप जो मेरे को निकलेगी, लाइक जितने नंबर ऑफ गैप्स होंगे और हम उनसे लाइक ट्रावर्स करें, तो जितने गैप्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैप्स होंगे तो उतने कम ब्रेक्स कटेंगे ना। लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ गैप्स मेरे को पता है कि इस टाइम मिलेंगे, और हम उन उन गैप से गुजरे तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेक से गुजरने पड़ेंगे। तो हम लाइक आंसर, फाइनल आंसर कैसे निकाल सकते हैं? रो माइनस गैप्स इक्वल टू मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इसका कोड मैंने कल लिखा था। फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं। मेरा पाँव दुख रहा है यार। पाँव पाँव दुख भी रहा है, पाँव में पेन भी हो रहा। एक सेकंड, मैं इसको ऐसे करके इस पे पाँव रख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर इसको यहाँ पे ऐसे, ये ठीक है। कहाँ गया? तो मेरे को शायद सबसे पहले एक गैप्स मैप बनाना पड़ा, हैश मैप। फिर क्या, मैंने मैं काउंट करूंगा मैक्सिमम गैप के लिए एक बना दिया। और फिर क्या, हर एक रो से इटरेट करूंगा, वॉल होगी, टोटल काउंट करूंगा। टोटल अभी 0 है। पहला रो था 1, 1 प्लस टोटल, मेरा टोटल है टोटल, और उस गैप के लिए मैं, फिर हुआ 3, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। मैक्स गैप निकालेंगे और इससे हो जाएगा। ठीक है, नाइस। लिस्ट ट्रिक्स में क्या इशू है? अब भी ठीक है, मैं सॉल्यूशन में आ गया।
मेरा सेकंड प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसके लिए सी यू सूडो कोड लिखूं, यार मैं कितनी जल्दी भटक जाता हूँ। इसका स्यूडो कोड लिखे तो सबसे पहले मेरे को एक हैश मैप चाहिए होगा। मैप ऑफ इंटीजर कमा इंटीजर टाइप का हैश मैप, ये बता रहेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, जिसमें मैप करूंगा इनकाउंटर्ड gaps, encountered position of the gaps and their frequency। हैश मैप लगेगा, फिर एक इंटीजर मैक्स गैप्स लगेगा जो मैं निकालूंगा। तो फिर मैं फॉर लूप फॉर ईच फॉर ईच रोज इन फॉर ईच रोज इन इनपुट एरे क्या करूंगा, फॉर ईच रोज इन इनपुट एरे उठेगा, फिर एक इंट टोटल बनेगा और फिर क्या करूंगा, मैं इटरेट करूंगा हर एक नंबर से। फोर आई इन रेंज, सारे नंबर से ना, 0, लेंथ ऑफ रो -1, टोटल प्लस इक्वल टू रो ऑफ आई
टोटल 5 हो जाएगा। हम हैश मैप में मैप डॉट पुट टोटल को पुट करेंगे क्या, मैप डॉट गेट टोटल कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट टोटल कॉमा 0 +1 और फिर क्या करेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स गैप्स कॉमा मैप डॉट गेट उसका गैप निकालेंगे फॉर टोटल, जो भी आएगा हम रिटर्न कर देंगे क्या इनपुट एरे डॉट लेंथ माइनस मैक्स गैप, यही तो कर रहे हैं। यही तो, इतना ही तो है। ये रहा मेरा स्यूडो कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम हो जाएगी, पेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। मेल है क्या? हम्म, हम्म, 26 एक्टिव डेज। तू मान मेरी जान तुझे जाने ना दूंगा। ये ब्रेक वॉल्स थे। अब मुझे नया प्रॉब्लम करना है। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। बेस्ट टाइम टू बाय। बिस्किट खाऊं एक, फिर देखता हूँ। बेस्ट टाइम टू बाय। तो क्या बोल रहा है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू में, कि मेरे पास ही क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ने चाहिए, सही रहता है। अब से ये भी पढ़ूंगा। ये बोल रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे।
फिर अलग टाइम पास करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बोला है कि मेरे पास यहाँ पर बेसिकली मैं चाहता हूँ कि दो दो पेज सामने खोला। ठीक है, ये बोला यू आर गिवन इंटीजर एरे। एरे प्राइसेस मेरे पास एरे दिया हुआ, वेयर प्राइसेस आई जो है मेरे पास एरे प्राइसेस दिया हुआ है। वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द ith डे, ये बोल रहा है। ठीक है, वाह वाह वाह, ये बोल रहा है on each day you may decide to buy or sell the stock. You can only hold at most one share of stock at any time. However, you can buy it immediately and sell it on the same day. ये भी हम कर सकते हैं। Find and return the maximum profit you achieve. ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल 1 पे नज़र डालें तो इनपुट प्राइसेस ये हैं मेरे, और आउटपुट मेरे पास ये है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जो इनपुट प्राइसेस हैं अगर इनको गौर से यहाँ पे देखें तो प्राइसेस हैं 7 1 5 3 6 4, और डे है 1, ये डे है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये डे है। फर्स्ट डे को प्राइस ये था, सेकंड डे को प्राइसेस ये है। इनमें टेबल को ये है प्राइसेस, ये है डे। अगर हम ये बोल रहा है कि बाय ऑन डे टू, डे टू प्राइस इक्वल टू इतना, बाय ऑन डे टू प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू ये, बाय ऑन डे टू प्राइस ये है, और अगर हम इस दिन उसको बेच दें, डे टू पे बाय किया, डे टू पे बाय हुआ, डे टू डे टू पे बाय किया, डे टू पे प्राइस 1 है, उसको हम सेल किए डे 5, डे 3 पे, डे 3 पे प्राइस 5 है। टोटल प्रॉफिट 5 में था, तो हम फिर 4 पे खरीदे, प्राइस 3 है, और 5 पे बेचे। तो टोटल प्रॉफिट इज 4 + 3 7। इसको और भी बेटर वे से अगर समझना हो ना तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ग्राफ सबसे बेसिकली है, बेसिकली सबसे अच्छा तरीका है कि, अच्छा हाँ पेंट तो है मेरे पास, बस एक नया लगेगा मेरे को पेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक ग्राफ बनाते हैं। बहुत ही वाहियात था।
एक ये बना, एक ये बना, और फिर मेरे पास ये है डेज, ये है प्राइस। ये है प्राइस, ये है डे, लाइक फर्स्ट डे के दिन। ये हुआ एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये है डे वन, डे वन, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स। तो फर्स्ट डे पे ये यहाँ पे था, ठीक है। फर्स्ट डे पे 7 पे था, सेकंड डे पे 1 पे है, थर्ड डे पे 5 पे होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड डे पे है 5 पे, थर्ड डे पे है 5 पे, फोर्थ डे पे है 3 पे, फोर्थ डे पे है, फर्स्ट ये है, अरे यार, फोर्थ डे पे है ये, फर्स्ट डे पे है यहाँ पे, सेकंड डे पे है यहाँ पे, थर्ड डे पे है, थर्ड डे पे है 5 पे, फोर्थ डे पे है थर्ड पे, फिफ्थ डे पे है 6 पे, सिक्स डे पे है 4 पे। ये है, ये है फर्स्ट डे पे, ये है सेकंड डे पे, ये है थर्ड डे पे, ये है फोर्थ डे पे, ये है 5 डे पे, ये है 6 डे पे। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लाइक जिस दिन डाउन हो रहा है, जब अप हो तब हमें खरीदना चाहिए। बाय नहीं, बाय लो, सेल हाई, बाय लो, बाय लो, सेल हाई। ये यहाँ पे 7 पे था, ये 2 पे आ गया, तो ये तो रेड है। ये जो है रेड है, नीचे आ गया। मैंने पूरा मैप का ना मार्च जोड़ दिया, 1, 2, फिर 3 ऐसे जाएगा ना। ये साला इरेजर था क्या था? इरेजर बकचोदी कर रहा है।
ये हुआ, ये लो हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन हो रहा ना, फिर ये गिर रहा है और ये फिर बढ़ रहा है, ये फिर गिर रहा है। तो लाइक हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करें तो हमें प्रॉफिट होगा, फिर हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें तो हमें प्रॉफिट होगा। बाय लो, सेल हाई, कम में कर दो, ज्यादा में बेचो। ये डे टू का है। डे टू पे वन पे थे, टू पे वन पे थे, और हम फाइव पे हैं। वन पे हैं, फाइव पे है, यहाँ पे फोर हुआ, और फिर यहाँ पे हमने खरीदा तीन पे, बेचा छः पे, यहाँ पे तीन का प्रॉफिट, तो बाय से लो है। अगर हम ऐसा करें कि लाइक, क्या टूटा, एक सेकेंड। बाय सेल पे करें, लो पे हाई करें, तो हम ऐसे करें कि लाइक हम कंपेयर करेंगे इसको, आई स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, और आई माइनस वन से कंपेयर करेंगे। इन केस ऑफ दिस, आई ये रहेगा, हम ये कंपेयर करेंगे। अगर इस दिन वैल्यू ज़्यादा रही इस दिन से, तो हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर मैं इसको डे टू पे बाय करें, डे टू पे बाय करो, डे टू पे बाय करो और सेल करो। तो हम लाइक ऐसे करें, ये समझ लो हम यहाँ पे हैं, आई है मेरी, तो इससे कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे ये वैल्यू से कंपेयर होगी, ज़्यादा नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये हो जाएगा, इससे कंपेयर हो जाएगा। तो जब भी वैल्यू, सो what we gonna what we gonna do is we will check for prices where a of I is greater than a of I minus वन। तो क्या करेंगे, if true, ट्रू हुआ तो क्या होगा, profit equal to a of I minus a of I minus वन।
प्रॉफिट इक्वल टू ये हो जाएगा ए ऑफ आई माइनस 1 प्रॉफिट प्लस, ये कंडीशन चेक होगी और ट्रू होता जाएगा तो प्रॉफिट आगे कैलकुलेट होता जाएगा। और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हम लास्ट वैल्यू पे ना आ जाए। तो यही तो हमें करना है। ये वीडियो देखते हैं, इसमें उन्होंने अच्छे से बताई है। Hey everyone, welcome back and let's write some more neat code today. So today let's solve best time to buy and sell a stock number 2. So I did solve the first one of this problem and this second one is actually pretty similar to it as well. So this time we are once again given an array of prices. So at the ith index of this array, we're given a particular price of a given stock. And for this stock, we want to know what's the maximum profit that we could possibly achieve. But in this case, we are allowed to do as many transactions as we want. We can buy and sell as many times as we want. Before we only had one single transaction. This time we can do multiple transactions. So they give us this example input array and they say the max profit we could possibly do is 7. That's if we buy on day 2, sell on day 3, buy again on day 4, sell on day 5, and that's it. And in that case, we would get a total max profit of 7. But what's the algorithm to determine when we're going to buy and sell? Well, let me show you, and I'll show you why it's so simple when we draw a picture of what exactly we are going to be doing to this prices array. So stock prices are best represented when you draw a graph, right? So we have the time axis, the day, and we have the price as the y-axis. So looking at this picture, forget about the algorithm. When would we want to buy and when would we want to sell if we could do as many transactions as we wanted? And what would be the max profit that we could possibly get in that case? We'll take a look. On day 1, the price is 7. Should we buy or should we sell? Well, looking at this, it's about to go down really significantly. So why would I buy over here when I could actually buy over here? We're on a decline, right? Never buy as it's going down. But over here, since we can predict the future, we see that on this day, the price is this much. But since we can predict the future, we see, well, we know for sure the stock's about to go up. So definitely buy over here, right? Okay, so we buy on this day. Well, when are we going to sell? Once again, we can predict the future. We want to hold, and here we see we're at a local maximum, right? How do we know we're at a local maximum? Because the next value happens to be lower than this value. Since I can predict the future, I'm definitely about to sell right now because over here, we know the stock is going to go down a little bit, so I'll rebuy at a lower price. Buy low, sell high, right? This is basic stocks, but if it were this easy in real life. So we sell high, right? But so we bought at this day, then we sold at this day. What was the profit of this transaction? Well, we're just going to take the difference, right? 5 minus 1 is going to be 4. So far our profit is 4, but since we sold now the stock is about to go down, but we don't suffer any losses from this decline, right? Because we're not holding anymore. And you probably get the picture at this point, but let's just continue until these last 2 transactions. So now we see, okay, we're at a price of 3. Is the stock about to go down or is it about to go up? We predict the future. We know it's about to go up, so definitely buy on this day. We buy and we keep holding until we get to the next day, right? Because we know it's about to go up. And once again, we predict the future. We know the stock's about to go down. This is the maximum. Since we see the next value is smaller than the current value, we definitely sell now. So we bought here, we sold here. That's 6 minus 3, and that's another profit of 3. So the total profit so far is 7. And now we know that the stock is about to go down to this value. But as you can see, what we're going to be doing is we're going to be adding every increase of the stock price to our total profit. So every time the array values are in increasing order, we're going to be adding those differentials between those increasing prices to our total profit. And so you can see that this can be done in big O of n time because we're just going to be iterating through the array. We're going to see, okay, the first value is a 7, so we have no profit yet. The next value is a 1, so it went down. We didn't get any profit from that. Oh, the next value is a 5. That's bigger than the previous value of 1. So there's a profit we're going to be adding. Then
Then we're going to see a 3. Okay, 3 is less than 5, no profit there. Okay, now we get a 6. 6 is greater than 3, so some profit there. And then the next value, 4, is less than 6. So we're just going to be making comparisons and iterating through the array, big O of n time, no extra memory needed, so the memory complexity is just big O of 1. And you can even use this algorithm in real life if you want to make some money. Actually, don't do that because you'll probably lose all your money, unless you're investing in Dogecoin. But with that being said, let's jump into the code now. It's pretty Good now. short. So we are going to have a single variable to maintain the current profit, the total profit we have so far. It's initially going to be 0. And we are going to have a single pointer I, which is going to tell us where we currently are. And we're going to actually skip the first value of the array. So we're going to start from index 1 all the way to the end of the prices input array. The reason we're skipping the 0th index is because for every I, we are going to compare it to the previous position. We know that 0 does not have a previous position, so therefore we have to skip it. And what we're going to check is just like we did in the picture. So the prices at this index, if it happens to be greater than the prices at the previous index, I minus 1, in that case, that means we have a profit. So let's go ahead and compute that profit and add it to our total profit. So how can we compute the profit? We're going to get prices at this index subtracted by the price at the previous index, because that's going to tell us the total profit from that one, basically the over a period of 1 day, how much profit we got, right, from the current day compared to the previous day. And that's literally it. And if there's happens to be no profit, meaning if the stock is always in decreasing order, then obviously we wouldn't have any total profit, so we wouldn't add anything to our result. But after that loop is done executing, we'll have stored the total profit and we can return it just like this. So you might be able to get tripped up by this problem if you don't draw a picture. That's why I like drawing pictures, because it does become pretty simple after that. So this one was a pretty short one. I hope that it was helpful. If it was, please like and subscribe. हम कुछ नहीं, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या करना होगा, हमें एक नेट प्रॉफिट का और हमें प्रॉफिट बना लिया। अब हम हमने प्रॉफिट बना लिया। हम माइनस वन यहाँ पे आ गया। हम क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन में चेक करेंगे कि प्राइसेस ऑफ आई अगर ज़्यादा है
प्राइसेस ऑफ आई माइनस वन। प्राइसेस ऑफ आई अगर ज़्यादा है, प्राइसेस ऑफ आई माइनस वन, तो क्या करेंगे हम? प्रॉफिट प्लस इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही होगा ना। प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ आई माइनस वन, और वो प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा। फिर हम इससे बाहर आ गए, और से बाहर आ गए, हम रिटर्न करेंगे प्रॉफिट। शायद ये वर्क कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं। मैं ये टेस्ट कर ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा क्यों फेल हुआ है। मेन लिखा एंड एरे बनाया। तो प्राइसेस बन गया। हम क्या करेंगे? हम मेन मेथड में सॉर्ट कर सकते हैं मैक्स प्रॉफिट के साथ प्राइसेस पास करके। बस हमें इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे? मेन मेथड पे लगाएंगे ये। हम करेंगे इसको, ये क्यों आया? हम इसको करेंगे डिबग। हम इसको करेंगे डिबग। प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, int i इज इक्वल टू 1, प्राइसेस ऑफ आई को डालेंगे वॉच, प्राइस ऑफ आई माइनस वन एट टू वॉच। हम आ गए टैब, और टू माइनस वन ट्रू है। यहीं पे हो गया ना। लेंथ लेंथ है। मेरे को लगता है यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगेगा, इसलिए वो लास्ट वाला कंडीशन से चेक ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली exactly। सबमिट कर देता है। वाह, 0 मिली सेकेंड में कितना लगा? चल गया। ऐड कमेंट
on each step what we are doing. ये आ गया। हम्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लीनियर टाइम ट्रेवर्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टाइम में वो है। हम सॉल्यूशन डालेंगे इंट्यूशन, इंट्यूशन अप्रोच एंड पीसी एंड एससी। मेथड के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट एक्स्ट्रा starting with the second we check the current price. If to calculate the profit and add it to the total profit. Charge वो क्यों है? Wanna be माँ चम्मक चलो ओ ओ रीजनरेट कर भाई।
मैं देखना चाह रहा था। उसके बाद टू पॉइंटर्स की प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग विंडो है, टैग है, धीरे धीरे मुझे और देखना था। बैलेंस ऑफ स्टॉक वन देख रहा था मैं। Subscribe, it supports the channel a lot, and I'll hopefully see you pretty soon. Thanks for watching. So it's very buying that will cost me 1 rupee, and I'm asking you, when will you sell it? So you will be selling it on this day, which is costing you 6. So if I ask you, you invested 1 in buying it, and now you're selling it at 6, what is the profit that you make? The profit that you make is 5. So the question states you have to maximize the profit. Maximize the profit. Remember, in order to sell a stock, you have to buy it. So the buying has to be done before the selling. You can't be like, okay, I'll sell it on this day, I'll buy it on this day. 7 minus 1. No, it doesn't work this way. First, you have to buy it, like you bought it on here, and then you decided to sell it over here. You could have done other ways, like buy it on this day, sell it on this day. This could have given you the profit of 4, and you are only allowed to do this transaction, like buy and selling can only be done once, so that is the problem. Given the stock prices on n number of days, you decide when do you buy it, and then you decide when do you sell it. And just make sure the difference of these guys, the profit has to be maximum. Profit has to be maximum is what you need to do it. I hope that makes sense. So how do you approach this problem? Now, in order to approach this problem, just assume I'm asking you, if you're selling the stock on this day, selling it on this day, when will you try to buy it? You will definitely try to buy it on the day which is the minimum price. Now, like, do you agree or not? Like,
it won't make sense if you buy it on this day, because then you will have loss. If you're selling it over here on the left, you will try to buy it on the day which is minimal, which is this. Similarly, if you're selling it on this, you will try to buy it on a day when it has a minimum. Always remember, if you are selling on ith day, you buy on the minimum price from the first day to the I minus 1 day. Agreed? If you are selling it over here, whichever is the minimum, you buy it on that. So can I say, I will try for every day. I'll be like, okay, I definitely cannot buy and sell on the same day because the profit will be zero. That won't make any sense because I want to make profit. I don't want to make losses, right? So I'll definitely start from here. For this guy, who's the minimal? The minimal is 7. The profit will be negative, so not considered. For this guy, who's the minimal? 1. So the profit will be 5 minus 1, 4. So you got a profit of 4. For this guy, who's the minimal? 1. The profit will be 3 minus 1, 2. For this guy, who's the minimal? 1. The profit will be 6 minus 1, 5. Perfect. For this guy, who's the minimal? 1. So the profit will be 4 minus 1, 3. So for every day, for every price, you saw what profit you can make. And you got for this 6. If you sell it on 6, the profit you'll make 5, and that is the maximum. So I can say for every guy, if I can keep a track of the minimal on the left, my job will be done. So why don't you do that? It's very simple and straightforward. I'll be like, okay, fine. I know one thing for sure. The minimum as of now, the first guy is the minimum. And I know the profit that I can make, 0. Like I'm not interested in making negative profit. If I'm making negative profit, I will not buy and sell. I'll not buy and sell, or I'll buy it on the same day and I'll sell it on the same day. So the profit will be 0. So profit is 0. Now can I say for I equal to 1, I lesser than n, I plus plus, whenever you're at I equal to 1, which is this guy, this is the minimal. This is the minimal. So can I say the cost that you will, the cost that it will cost you is, if you like if you're selling it on this price and you bought it on the minimal price, this is the cost. And can I say the profit, you need to maximize it. So can I say it will be of this cost or the previous one, right? Now in the next step, when I goes to 2, which means you will go to here, which means you'll go to here, which is the second index, this will be the minimum. Can I say before moving to the next guy, before doing an I plus plus, I just need to make sure the mini is updated by the share price on this day, so that on the next iteration I keep a track of the minimum. So while moving, I'm keeping a track of all the minimals of a of I, so that for the next of a of I, for the next a of I will be having the minimal, and I can easily find the costing, and throughout whichever is the maximal profit is going to be my answer. So I've written the exact same code which I wrote on the iPad. Let's see if it is running fine. Yeah, it is running fine. It's going to submit this off answer. I've written the exact same. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन प्राइस, मैक्स प्रॉफिट, एन इक्वल टू int cost of the prices of I minus मीन. कॉस्ट कैलकुलेट करा, कॉस्ट क्या है, मैक्स प्रॉफिट और कॉस्ट में जा रहा है, तो मैक्स प्रॉफिट होगा, मैक्स प्रॉफिट में चला जाएगा, फिर मीनी, जो मीनी अभी है प्राइसेस आई से कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे जो मीनी होगा वो भी अभी हो जाएगा. अच्छा, सूडो कोड क्या होगा, सूडो कोड होगा मेरा प्रॉफिट होगा, जो हम 4
I range 1 comma length of prices में ट्रेड करेंगे और if prices I greater than prices I minus 1 profit plus is equals to prices of y ये हो जाएगा जो प्रॉफिट होगा वो रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी ये हो गया कल ये करता हूँ चलो गुड नाइट बॉय बाय बाय गुड नाइट टाटा